20 जुलाई की दोपहर दिल्ली का जंतर मंतर, लाखों छात्र सड़क पर थे और उनके सामने थी कानून की लाठी। लेकिन उस आंसू गैस की दुनिया के पीछे आज ऐसे 4 डरावने सच दफन हैं जो किसी भी आम आदमी का खून खौला सकते हैं। सवाल एक, सड़क पर छात्रों को पीटने वाले कानून के रखवालों की वर्दी से अचानक नेम प्लेट गायब क्यों थे? क्या उन्हें पहले से ही पता था कि आज उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी? सवाल नंबर 2, जो प्रशासन लगातार 15 दिनों तक जंतर मंतर पर बिल्कुल अंधा और बहरा रहा, वो अचानक 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऐसा क्या खेला हुआ कि पूरी सरकार की नींद उड़ गई? सवाल नंबर 3, एक वीआईपी नेता पीएम आवास के बाहर बैठे हैं तो मंत्री जी तुरंत ढूंढते हुए मिलने आते हैं, लेकिन सड़क पर लाठियां खा रहे मासूम छात्रों का दर्द देखने आज तक कोई क्यों नहीं गया? और सबसे हैरान करने वाला सवाल, नीट और शिक्षा के सुधार के इस मार्च पर अचानक आर्टिकल 370 के वापसी के पोस्टर कहां से आ गए? इन लाठियों और आंसुओं का असली मास्टरमाइंड कौन था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस तिवारी। खबरें तो आपने सुन ही ली होंगी। आज हम 20 जुलाई की उस खामोशी और लाठीचार्ज के पीछे का असली सच करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अगर आप उस दिन दिल्ली की सड़कों को करीब से देखते तो कई विजुअल और आई विटनेस अकाउंट देखकर कई लोगों को लगा कि पुलिस इस स्थिति के लिए पहले से तैयार थी। भीड़ पर लाठियां बरसा रहे थे और कई लोग बिना वर्दी के थे सिविल ड्रेस में, और जो वर्दी में थे कई वीडियो में उनकी छाती पर नेम प्लेट नजर नहीं आ रही है। तो सवाल ये आता है कि आखिर पहचान छुपाने की जरूरत ही क्या पड़ी? एक 12 साल की मासूम बच्ची की चीखें तक उस शोर में दबा दी गई। सोशल मीडिया पे कुछ वायरल वीडियोस में डंडे पर कुछ नुकीली चीजें देखने को मिली और एक्सपायर्ड टीयर गैस सेल का इस्तेमाल का दावा किया। तो ये किसी भी लोकतंत्र के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। लेकिन इन नुकीली लाठियों से भी ज्यादा खतरनाक थी इस सरकार तंत्र की टाइमिंग। 20 जून से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था। शुरुआत में 1000 लोग थे, और अगर तब सरकार एक मेज और 2 कुर्सी लगाकर संवाद कर लेती तो बात वहीं हल हो जाती। और 20 जुलाई को जब भीड़ लाखों में पहुंची तो अचानक से सरकार की नींद खुल जाती है। यानी पैटर्न बड़ा साफ है, हमारी सरकार मुद्दा देखकर नहीं, भीड़ का साइज देखकर काम करती। उल्टा 18 जुलाई को उन्होंने सोनम वांगचुक को अनशन से उठाकर हॉस्पिटल भेज दिया। लगा था तस्वीर हट जाएगी तो आंदोलन मर जाएगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। वो इस आंदोलन के सबसे बड़े इमोशनल प्रतीक बन गए। और जब सरकार की नींद खुली भी तो किसके लिए? पहले आप इन 2 तस्वीरों को देख। देश का छात्र 200 दिनों से ज्यादा सड़क पर अनशन करता रहा, लाठियां खाता रहा, लेकिन कोई बड़ा मंत्री उनसे मिलने जंतर मंतर नहीं गया। तो दूसरी तरफ जैसे ही राहुल गांधी अपनी राजनीति के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे धरने पर, तो सरकार के मंत्री कुछ ही घंटों में उनको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है जो इस दोगलेपन को बेनकाब करता है। अब सड़क पर बैठे छात्र ये पूछ रहा है कि क्या देश में इज्जत और संवाद सिर्फ नेताओं का वीआईपी पद देखकर होता है? प्रशासन की लापरवाही और नेताओं की इस वीआईपी राजनीति का सबसे बड़ा फायदा उठाया उन सियासी खिलाड़ियों ने जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन अचानक वायरल वीडियोस में कुछ बाहरी लोग पुलिस की गाड़ियों को पास तोड़फोड़ करते हुए दिखते हैं। और जैसे ही पहले लाठी हवा में उठी थी, सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि कुछ प्रोटेस्ट लीडर और सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया उस वक्त मार्च के बीच मौजूद ही नहीं थे। मंच के पीछे से मासूम छात्रों को भड़काया गया, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब लाठियां चली तो ग्राउंड पर नेता नजर ही नहीं आए। और यहीं से प्रोटेस्ट के बीच ऐसे विजुअल्स सामने आते हैं जो इस पूरे आंदोलन को एक नए सियासी एंगल से देखने पर मजबूर कर देते हैं। आप स्क्रीन पर इस पोस्टर को देखिए, रिस्टोर राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पीपल ऑफ जेके, और नीचे मुहर लगी है JKNC की, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब अपने आप से पूछिए, अगर इस आंदोलन का मुद्दा एजुकेशन रिफॉर्म और नीट था तो फिर जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 से जुड़े पॉलिटिकल पोस्टर का इस भीड़ में क्या काम? शिक्षा के इस मार्च पर अचानक से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे कहां से आ गए? दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है। 50 साल पहले 1974 में जब बिहार में छात्र आंदोलन उठा था, तब भी मुद्दा परीक्षा और भ्रष्टाचार ही था, और तब भी राजनीतिक तत्वों ने स्टूडेंट मूवमेंट को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। और आज इतिहास ने फिर खुद को दोहराया है। व्यवस्था ने आवाज दबाने के लिए लाठी चुनी और राजनीतिक खिलाड़ियों ने मासूम छात्रों के दर्द को अपना सियासी हथियार बना लिया। लेकिन इस देश के डिसीजन मेकर और सियासी खिलाड़ियों को एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, मार्च पर बैठे लोग राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली की तपती सड़क पर जो लाखों की भीड़ लाठियां खा रही थी वो किराए की भीड़ नहीं थी, क्योंकि किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है। जो हफ्तों तक धूप, लाठियों और जहर के दुनिया के बीच डटी रहती है वो दर्द वाली भीड़ होती है, और दर्द कभी किराए पर नहीं मिलता है। सरकारी तंत्र ये कभी ना भूले
कि ये उस पढ़े लिखे मिडिल क्लास का आंदोलन है जो देश के लाखों घरों में स्टडी टेबल पर बैठकर तैयारी करता है। आज नुकसान ना उस वर्दी का हुआ है, ना उन गायब नेताओं का, नुकसान हुआ है उस मासूम छात्रों का जिसका सड़क पर सपना और सर दोनों फोड़ दिया गया। आपके हिसाब से इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? क्या पीसफुल प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल मैसेजिंग को अलग रखना जरूरी है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि छात्रों के साथ हुए इस धोखे का सच देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं प्रिंस तिवारी, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ।